सर। मेरे अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा है। हाँ सर, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, ठीक है। हो गया हो गया। ठीक है। डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। उसके अलावा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं। वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ, ये इसका जो सेट सेट जो है, इसका मुख्य रूप मेनली इसका तीन पार्ट होता है। सबसे पहले तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी एक सेट के सेट इट एक तरह का कलेक्शन है, किसी भी किसी भी डाटा का, या किसी भी तरह का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो जो कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आता है, कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आता है, या जो भी उसके अंदर कंटेंट है, उसी को ऑब्जेक्ट कहा गया है। ठीक है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, एक सेकेंड। सपोज हमारे बुक में इधर एग्जांपल है, एग्जांपल। हाँ, जैसे यहाँ पे अपने पास एन, एन क्या है यहाँ पे दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या है, जो बेसिकली हम पढ़ते आते हैं बचपन से, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये वेल डिफाइंड है। जो मतलब ये कह वेल डिफाइंड का मतलब ये कहना क्या जा रहा है कि इसका जो डेफिनेशन है, जो हमारे लिए है, जो कंट्री में या वर्ल्ड में किसी भी पार्ट पे इस तुम चले जाओ, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर तुम किसी से पूछोगे, तो वो लोगों के लिए वेरी नहीं करेगा, वो बदलेगा नहीं। ये फिक्स्ड है, एक तरीके से फिक्स्ड है। इसी को कहा गया है वेल डिफाइंड। ठीक है, जो तुम्हारे लिए भी सेम है, दूसरों के लिए सेम है। ठीक है। उसके अलावा एक सेकंड। उसके अलावा जैसे ये बहुत सारे ये बहुत सारे नंबर्स है, एक नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है, नॉर्मली हम इसे कहते हैं ना, 7। तो ये बहुत सारे जो नंबर्स इसके अंदर आएंगे, इसी को कहा गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये प्रॉपरली डिफाइंड है, प्रॉपरली इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा, जो तुम्हारे लिए है बाकियों के लिए भी ये यही रहेगा। उसके अलावा अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स, तुम्हारे लिए सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स क्या है, तो तुम भी एग्जांपल दोगे मैंगो, एप्पल, ऐसा कुछ एग्जांपल दोगे। लेकिन कोई और जो रहेगा, XYZ, वो बोलेगा मेरे मेरे लिए पाइनएप्पल है, बनाना है, ऐसा करके। तो ये जो सेट है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये लोगों के लिए वेरी कर रहा है। तो ये जो सेट जो लोगों के लिए वेरी कर रहा है, ठीक है, इसे ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। ये कलेक्शन तो है, सेट्स का कलेक्शन, एलिमेंट्स का कनेक्शन कलेक्शन तो है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम इसे एक सेट नहीं कह सकते। क्योंकि एक जो सेट होता है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और कलेक्शन ऑफ, हाँ। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इन कैपिटल लेटर से। और इनके अंदर जो भी चीज, हाँ, और इसमें हम लोग इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं, ये कुछ इस तरह का ब्रैकेट, ठीक है। तो जैसे ए के अंदर हम लोग अगर सेट लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। और
हाँ, और ये स्मॉल लेटर्स में होंगे सारे के सारे। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुमसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। ओके। अब जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे सेट ऑफ फेवरेट फूड, सेट ऑफ फेवरेट फूड। ठीक है, ये भी एक अच्छे सेट के ये में नहीं आएगा, दायरे में नहीं आएगा। मतलब इसे भी सेट नहीं कह सकते हम, सेट ऑफ फेवरेट फूड्स। फूड्स। ठीक है। सेट ऑफ फेवरेट एक्टर्स। ठीक है, ये सबके लिए, किसी के लिए फिक्स नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है कोई भी एक्स वाई जेड। ठीक है। किसी और के लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। ये वेरी कर रहा है, इसका कोई प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है कि किसी के लिए प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, अब जैसे अगर किसी से पूछा जाए सेट ऑफ फेवरेट कंट्रीज, सेव ऑफ फेवरेट कंट्री, ठीक है। तुम अपने लिए अपने अपने कंट्री को बोल सकते हो, इंडिया बोल सकते हो। उसके अलावा तुम यूरोप के कंट्रीज को बोल सकते हो। जैसे यूरोप में क्या आता है? इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड आता है और रसिया आता है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज और आते हैं। जैसे वो सारा क्या कंट्री है यार, जो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, ये सारे के सारे, ये फेवरेट कंट्रीज की बात हो रही है ना। तो तुम्हारे लिए फेवरेट कंट्री कुछ और हो सकता है। अब तुम जैसे किसी मतलब ये किसी दूसरे पर्सन से पूछोगे, जैसे तो उसके लिए कंट्रीज, फेवरेट कंट्रीज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए इसराइल हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए सीरिया हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं है। ये लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है। और उसके अलावा, हाँ, तो उसके अलावा अगर हम सेट देखें, सेट हमारे पास जैसे हमारे बुक में दिया है, चलिए, हाँ, जैसे मैंने बताया एन, ये बताता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हमने ऊपर बताया क्या होता है, नंबर्स, PRS। उसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा तुम ले सकते हो इंटीजर्स। इंटीजर्स को शायद क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स पता होता है ना, पता है ना तुमको? हेलो। अब इसमें यस तुम सर। इसको पॉजिटिव ले लो, ये इसको नेगेटिव ले लो, तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, GERS। और ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, क्या हो रहा है ये? उसके अलावा ये सारे के सारे डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, जो तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए बदलेंगे नहीं। अब जैसे हम कंट्रीज की बात कर रहे थे, अगर मैं पूछूं सेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, अगर मैं लूं सेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या सेट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, क्या लगता है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? सेट ऑफ अफ्रीकन यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, ये अलग से इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेट ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्या लगता है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हेलो। यस सर। ठीक है, तुम्हें पता है यूरो सॉरी अफ्रीकन यूनियन, सॉरी, तुम्हें पता है अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन में कितनी कितनी कंट्रीज आती हैं? 55 कंट्रीज आती है, याद रख लेना।
जस्ट ऐसे एज अ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज आती हैं। और ये भी मुझे याद इसलिए क्योंकि ये करंट अफेयर का अभी अभी आया था ना, अभी अभी जो G20 समिट हुआ है ना, कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है ना। हाँ सर। इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी उसका पार्ट इस बार बनाया गया है, जिसमें 55 कंट्रीज आती हैं अफ्रीकन यूनियन की। इसमें अफ्रीका अफ्रीका एक कंटिनेंट है, पता है ना। हाँ इसके सारे देश आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रॉपरली वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये सारे के सारे वेल डिफाइंड सेट्स आ जाएंगे हमारे। समझ आ गया तुमको? सेट 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 क्या है, सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, उसके अंदर के जो टर्म्स होते हैं सेट के अंदर के जो, जैसे ये ए हो गया। ठीक है, इसके अंदर के जो ये ए बी सी डी, ये जो लिख रहे हैं हम लोग ई, इनको एलिमेंट कहा जाता है या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनको एलिमेंट्स कहा जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको, और क्या दिया है अपने पास। ठीक है, इतना ही याद रखो, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या है अपने पास, इसके अलावा हाँ, इसको कभी कभी वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो वेन डायग्राम वाला बहुत इजी होता है, उसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हमारे पास है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, कि हम सेट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट को हम बेसिकली दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जो पहला मेथड है, इसको रोस्टर मेथड कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है, क्या लिखा है, न्यूमरेटिव मेथड। मेनली इसको रोस्टर मेथड के ही नाम से जाते हैं, जानते हैं, न्यूमरेटिव मेथड को मेनली रोस्टर मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा सेकंड टाइप है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब इन दोनों मेथड में क्या क्या डिफरेंस है, रोस्टर मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड का है। बेसिकली जो हम ऐसा लिख रहे हैं ना सेट को इस तरीके से, ए बी सी डी, इस तरीके से हम लोग जो लिख रहे हैं ना, जो भी इसके अंदर जो एक प्रॉपर सेट को हम लिख रहे हैं ना, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ये जो चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, सेट ऑफ होल नंबर जैसे हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से जो चीजें हम लिख रहे हैं ना, यही है बेसिकली रोस्टर मेथड, इसी को कहा गया है। बेसिकली जो रोस्टर मेथड है ना, इसी तरीके से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो डेस्क्रिप्टिव मेथड है, डेस्क्रिप्टिव मेथड में हम चीजों को ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज डैश डैश डैश। इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकंड अभी बताता हूँ। जैसे मान लो किसका सेट ले, चलो एक सेट लेते हैं, सेट लेते हैं हम, क्या सेट लें, सेवन सिस्टर स्टेट्स का नाम सुने हो? नहीं नहीं, कुछ इजी सा लेते हैं यार, सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर्स तो ठीक है, कुछ इजी सा लेते हैं। क्या लें इजी सा, और स्टेट्स का नाम लेते हैं, इंडियन स्टेट्स का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में स्टेट जैसे
उड़ीसा आ गया अपना। फिर आ गया छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर आ गया अपना, क्या आ गया, स्टेट, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर तेलंगाना, केरला। ये सारी चीजें हम जो ले रहे हैं, इसको हम लोग, अगर हम लोग ऐसे ही मेंशन करेंगे, नाम नाम डाल डाल के अगर ऐसे ही मेंशन करेंगे, तो ये हमारा, ये मेथड हो जाएगा रोस्टर मेथड। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे डिनोट करें, एक्स सच दैट एक्स इज स्टेट्स इन इंडिया, ऐसे करके मतलब एक लाइन में इस पूरे सेट को डिफाइन कर देना। ठीक है, एक लाइन में इस पूरे सेट को डिफाइन कर देना। ठीक है। ऑड नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, एक से लेके, ऑड नंबर नहीं लेते हैं, ये तो कॉमन एग्जांपल हो गया। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर पता है ना, सेट ऑफ, अगर हम प्राइम नंबर ले, यस ये सर। रोस्टर मेथड में बता रहा हूँ मैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? हेलो, मैं प्राइम नंबर सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? हेलो, यस सर। सही है गलत है ये? 50 तक गलत है ये। गलत वन है। प्राइम नहीं होता। ठीक है, वन प्राइम नहीं होता। ओके, तो ये जो सारे इसके अंदर आएंगे 50 के अंदर तक, 50 पे, 50 से अंदर फिर अगर एक से मतलब 1 से लेके 50 के बीच में जो लास्ट वाला प्राइम नंबर, वो क्या होगा, चलो बताओ, लास्ट वाला जो प्राइम नंबर है वो बताओ। 49 होगा क्या? नहीं हो सकता। 47 होगा क्या? सर 47 होगा। हो सकता है। 47, 53, 59। एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, एक से लेके 50 के बीच में। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हुए, ओके। तो अपने को रोस्टर सेट और डिस्क्रिप्टिव सेट क्लियर हुआ? यस सर। हेलो, उसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एक सेकेंड। कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा हाँ, इसमें एक सिंबल का यूज होता है, तुम ये देख लो, ठीक है। इसमें ना एक सिंबल का यूज होता है इस तरीके का, इसको एप्सिलॉन कहा दैट जाता है। इज एलिमेंट ऑफ, हाँ, एलिमेंट्स बोलते हैं ना सर। एलिमेंट नहीं, एप्सिलॉन कहा जाता है। इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। ये तब यूज होता है जब हम किसी एलिमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे कि हाँ, तो हम अगर इसे बताएंगे कि इसका सेट से, मतलब इसके सेट के अंदर में आता है, तो इसे एज ए बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है एज ए बिलोंग्स टू, इस तरीके से। टू, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड, मैं तुमको कैसे बताऊं, एक सेकंड ना। इसका बेसिकली मतलब यही होता है, जब ये डिनोट करेगा ना, जैसे क्या हो गया यार, बी एप्सिलॉन टू, मतलब इसका मतलब हम ये लेंगे कि जो टू है,
वो बिलोंग करता है इस सेट को, इस पर्टिकुलर सेट को। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, उसके अलावा क्वेश्चन गया यार। सेकंड, अपने पास साइड बिल्डर मतलब रेस्टर मतलब, एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ, इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, एक सेकंड ना। हाँ, और ये बिलोंग्स टू तो लिख लिया, इसके अलावा एक और सिंबल ऐसे ही आता है इसी में। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। और एक तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है तुम लोग के एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक सेकंड, तो क्वेश्चन है कहाँ गया। ओके, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन देगा तुम्हारे में, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा और क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हारे में एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस एक आया हुआ था, तो इसका तुमको सेट निकालना है, ठीक है। इसका तुम सेट निकाल के बताओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना। यस सर। हाँ, तो इसका सेट निकालो। इसका सेट मतलब बेसिकली इसके जो दो रूट निकलेंगे ना, वो बताने हैं। चलो बताओ, तो सॉल्व निकल गया क्या। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। इसके तो दो रूट्स आएंगे, साफ साफ दिख रहा है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। इसके दो रूट आएंगे बेसिकली, एक आएगा माइनस में, एक आएगा प्लस में। और अगर टू को तोड़ेंगे तो ये टू और वन आ जाएगा। इसके दो रूट्स ये बनेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको दो चीज चेक करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तुमको ये चेक करना पड़ता है b² - 4ac के फॉर्मेट पे कि ये रियल रूट है कि नहीं। इससे पता चलेगा कि ये रियल रूट है कि नहीं। ये बात, ये जो मार रहा है। तो ना, ये कोई भी इक्वेशन हो, चाहे यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, इक्वेट मतलब एक तरीके से इस तरीके से तुम उसके साइन को इजीली, सबसे पहले तुम ये साइन निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे साइन आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस इंटू प्लस, हमें मिल गया माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस साइन मिला, इसको हम इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पास दो साइन मिल गए। उसके अलावा हमें चाहिए रहता है रूट्स, ठीक है। रूट्स, तो रूट्स के लिए हमारे पास एक टर्म होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। जो तुमको तो ये सिंपल सा रूल पता होगा कि 2 × 1 करेंगे, और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो टर्म लेंगे, इन दो, इनके प्रोडक्ट के सम के साथ इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वैसे नंबर चाहिए रहते हैं, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, सेकंड्स में। ठीक है, ये तो इसका हो गया। तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक -2 निकलेंगे और एक 1, तो इसके दो सेट निकलेंगे। रोस्टर सेट जो मैं तुमको बताया अभी, इसके बारे में मैंने दो तीन चीज बताई। क्या बताया, क्या बताया।
कि हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम उसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। रिवर्स भी लिख सकते हो, मतलब मैटर नहीं करता कि ये ऑर्डर यही रहना चाहिए, ठीक है। इस बात से मैटर नहीं करता कि ये ऑर्डर यही रहना चाहिए, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर नीचे मतलब इसके प्लेस पे, जैसे यहाँ पे सी डाल दिया, यहाँ पे डी डाल दिया, अब बी डाल दिया, यहाँ पे ए डाल दिया, इससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि इसके अलावा क्या है अपने पास, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, जैसे जैसे तुम पढ़ोगे बुक में तुम्हें इसके एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है यार, और क्या होता है अपने पास, क्या दिया है। हाँ, रोस्टर सेट का एक बात ये भी है कि शायद इसके अंदर के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, शायद इसके अंदर के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से हमने लिखा है, तो जब इसके अंदर में ना सेट बार दोबारा दो बार ए नहीं आएगा, दो बार बी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर तुम इसके अंदर लिखना चाहते हो टीथ, तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स खाली आएंगे टी ई टी एच, ठीक है। ये एक और जो टी है ये नहीं आएगा, सॉरी ये भी टी नहीं आएगा, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे बोला, अगर खाली आएंगे टी ई और एच, टी ई और एच, ओके। इस तरीके से ये रिपीट नहीं होगा। अब जैसे और क्या क्या होता है, एग्जांपल एप्पल, ए डबल पी एल ई, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ए पी एल ऐसा लिखाएगा, समझ आया। इसका एक प्रॉपर्टी ये भी होता है। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड था, डिस्क्रिप्टिव था ना, हाँ डिस्क्रिप्टिव जो मेथड था उसके एज अ डिस्क्रिप्शन उसको बस एक लाइन में ही लिखाना होता है डिस्क्रिप्शन के तौर पे, ठीक है। अच्छा, मैं जो उसमें देखना, तुमको ये एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, तो तुम्हारा ये रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी, हाँ, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। इसका डेफिनेशन है, बाय कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट we mean that number of element or members content of set। कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब ये जो बोल रहा है इसका बेसिकली मतलब है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक सेट प्रेजेंट हैं, इनको ये कहना चाह रहा है। और कार्डिनलिटी में इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ जब सेट बोलते हैं तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ये लोग, ठीक है। ये बेसिकली इसमें जानना रहता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और टर्म आता है, इसके अलावा इसके अंदर एक और टर्म आता है, वो है, हाँ एक सेकेंड, ओके। इसके अंदर एक टर्म आता है, वो है पावर, पावर सेट का, पावर सेट का टर्म आता है। बेसिकली जब कार्डिनलिटी ऑफ सेट के नंबर के बारे में बात करें, तो अगर ये पूछेगा कि इस सेट का कार्डिनलिटी क्या है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे एन, क्योंकि मैंने यहाँ पे एन कर दिया है, एन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं फोर्थ तक आके रुक गया होता, सिर्फ यहीं पे अगर ये ब्रैकेट को क्लोज कर देता, इन द केस अगर मैं इसको
यहीं पे अगर इसे मैंने क्लोज कर दिया होता तो हम यहाँ पे कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पावर सेट का हमारे पास फॉर्मूला आता है कि ओके पी ए का पावर सेट का कार्डिनलिटी, इसका जो फॉर्मूला है टू द पावर एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कर सकते हैं अपन 16। ठीक है, इस तरीके से ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट या फिर पावर सेट बिहेव करता है, या इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मेरे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। कहाँ गया? तो ये समझ आया? हेलो, ये समझ आया? यस सर। सेट ऑफ पावर सेट, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो तुम मुझे करके बताओ। द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ द cardinality of power set of cardinality of power set of, तुम मुझे बताओ। 0 1 2 10। इसकी कार्डिनलिटी तुम मुझे बताओ, कार्डी सेट की कार्डिनलिटी बताओ, और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, ये दोनों चीज बताओ। सर कार्डिनलिटी है 10 और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट है 20। कार्डिनलिटी है 10 10 और और इसका पावर पावर है सेट, 20। पावर सेट कितना है? 20 टू टू द पावर 10। 2 की पावर 10, ये 20 हो जाएगा। दोनों गलत है ये। तुमको पता है ये क्वेश्चन तुमको शायद थोड़ा सा हल्का लग सकता है, पर ये क्वेश्चन शायद, ये शायद गेट का क्वेश्चन है। सर 200 होगा क्या पावर? पावर ये होगा 2 × 2 × 2 ऐसे करो। ऐसे तुम 11 बार करो। ये एक्चुअली में 10 सेट नहीं है, ये 11 सेट है, जीरो भी इसके अंदर है। तो कार्डिनलिटी सबसे पहले इसकी 11 हो जाएगी। यस सर। होगा, और 2 की पावर 11 मतलब ये, तुम उसको 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 3 3 6 × 2। ठीक है, टू जा 4, टू जा 8, यस सर। 8 टू जा 16, 32, 64। 64 का स्क्वायर है। 64 यस का सर। स्क्वायर कितना होगा? 64 का स्क्वायर कितना होगा? कौन बता रहा है? सर 409 है। 904 सॉरी। सर 4096। 4096 कंफर्म? यस सर। नहीं यार, 4096 कैसे होगा? Just 24 charge 38 6 8 सर 4096 4096। 4096 4096 तो आ रहा है। यस सर। अच्छा नहीं यार, ठीक है, शायद हम लोग गलत करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद अलग आएगा। 64 × 2 कितना होगा? 128 इंटू 2 256 इंटू 2 512 1024। हम लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ तक आएगा 2048। यस सर हाँ 2048। सही आ तो रहा है, ये 11 है ना? अरे यस सॉरी, सर ये 12 है, 12 है, सॉरी सॉरी, ये 12 कर दिया था मैं। टू 1 जीरो 2 फोर 3 एट 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 11, हाँ 2048 होगा इसका आंसर।
तुम लोग मल्टीप्लाई सही कर रहे थे, मैं टर्म 12 ले लिया था। हमें Yes, 2 to the power 11 निकालना था ना पावर सेट का कार्डिनलिटी। ये 2048 होगा। ठीक है, समझ yes, आ sir. गया। Yes, इस sir. तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये सब एक एक मार्क में अगर आ गया तो फंसा देता है, क्योंकि एक एक मार्क का क्वेश्चन हम देखते ही सोचते हैं कि हमें आ रहा है। आता तो रहता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, और वो Yes, ओवर sir. कॉन्फिडेंस में कुछ और मार्क हो जाता है। Yes, sir. तो इसको ध्यान देना। ये क्वेश्चन समझ आया। Yes, sir. 2015 का गेट का क्वेश्चन था ये। Hello, sir. तो ये तो अपने पास हो गया। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है क्या मेरे पास? सर बाकी कोचिंग कल करते हैं, मेरा अभी कोचिंग टाइम हो गया है। अच्छा, हो गया है क्या? 1 बज गया है। और कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आज? सर सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसा? चलो ठीक है, यस बाकी सर। सारे रिकॉर्डेड ही देखते हैं लग रहा है। ठीक है ओके ठीक है सर, अमन, थैंक यू फिर सर। आज यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ओके सर, सर कल कितने बजे? कल मैं बता दूंगा, कल मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है।